प्रेम की एक अधूरी दास्तान। 20 साल की सीमा एक चुलबुली और सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी। उसके घर के पास से एक सड़क गुजरती थी जो शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक थी। इसी सड़क से रोजाना शाम को एक बैंक कर्मचारी समीर अपनी मोटरसाइकिल पर अपने घर की ओर जाता था। समीर की मुस्कान, उसके चेहरे का भोलापन और उसकी शांत चाल ने सीमा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। यह सब एक साधारण सी मुस्कान से शुरू हुआ। समीर जब पहली बार सीमा के घर के सामने से गुजरा तो सीमा अपनी बालकनी में खड़ी थी। समीर ने अनजाने में उसकी ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। सीमा ने भी प्रत्युत्तर में मुस्कुरा दिया। यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। हर शाम जैसे ही समीर का वाहन उसके घर के पास आता, सीमा की धड़कनें तेज हो जाती। वह बालकनी में आती और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। उन मुस्कानों में ही न जाने कितने अनोखे शब्द और भावनाएं छिपी हुई थीं। धीरे धीरे ये मुस्कानें छोटी बातों में बदल गईं। एक दिन समीर ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और सीमा से उसका नाम पूछा। उसके बाद वे थोड़ी देर बात करते। उनकी मुलाकातें अब सिर्फ घर के सामने तक सीमित नहीं थीं। शाम को जब समीर काम से लौटता तो वे थोड़ी देर पास के पार्क में बैठते और अपने दिन भर की बातें साझा करते। उनके रिश्ते की गहराई तब बढ़ी जब उन्होंने पत्रों का आदान प्रदान शुरू किया। उन पत्रों में उन्होंने अपने सपने, अपनी उम्मीदें, अपने डर और अपने दिल की हर बात एक दूसरे से कही। समीर के पत्र हमेशा उसके दिल को छू जाते थे। कुछ ही समय में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वे एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगे थे। उन्होंने कई पिकनिक पर साथ समय बिताया, शहर के बाहर की यात्राएं की और हर पल को खास बनाया। एक दिन सीमा के माता पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। समीर के बैंक में काम करने के बावजूद सीमा के माता पिता को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि समीर उनके परिवार की सामाजिक स्थिति से मेल नहीं खाता। उन्होंने सीमा पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तुम हमारे सम्मान को दांव पर लगा रही हो, उसकी मां ने कहा। तुम एक ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो हमारे लायक नहीं है। सीमा ने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने समीर के अच्छे स्वभाव, उसकी मेहनत और उनके सच्चे प्यार के बारे में बताया, लेकिन वे उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। समीर ने भी सीमा के माता पिता से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उससे बात करने से इनकार कर दिया। घर में हर दिन तनाव का माहौल रहने लगा। सीमा को लगा कि वह अपने परिवार और अपने प्यार के बीच फंस गई है। उसे लगा कि वह अकेली है और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। आखिरकार अपने माता पिता के लगातार दबाव और भावनात्मक ब्लैकमेल के कारण सीमा टूट गई। एक दिन उसने समीर को आखिरी पत्र लिखा। समीर, मुझे माफ कर देना, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती। पत्र में लिखा था, मेरे माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ हैं और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। हमारे रास्ते अब अलग हो गए हैं। समीर ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसका दिल टूट गया। उसने सीमा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीमा ने उससे बात करना बंद कर दिया था। वह उसे देखकर भी अनदेखने लगी थी। समीर ने हार मान ली। कुछ समय बाद उसने उस शहर को छोड़ दिया और किसी दूसरे शहर में चला गया। वह उसी सड़क से आखिरी बार गुजरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह पुरानी मुस्कान नहीं, बल्कि सिर्फ दर्द और उदासी थी। कई साल बीत गए। सीमा ने अपने परिवार की उम्मीदों के अनुसार पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करने लगी। वह अब एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी महिला थी, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं उस अधूरे प्रेम का दर्द अब भी छिपा था। एक दिन उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए अपने गृहनगर में वापस आना पड़ा। यह प्रोजेक्ट एक नए आवासीय परिसर के निर्माण के लिए था और उसकी कंपनी को बैंक से लोन की मंजूरी और सहायता की आवश्यकता थी। एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए सीमा बैंक गई, जहां उसे मुख्य अधिकारी से मिलना था। जैसे ही वह कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई, उसकी नज़र सामने बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। वह कोई और नहीं, समीर था। वह अब सिर्फ एक बैंक कर्मचारी नहीं, बल्कि उस बैंक की स्थानीय शाखा का प्रबंधक बन चुका था। उसके बाल थोड़ा सफ़ेद हो चुके थे और उसके चेहरे पर अब वह भोलापन नहीं, बल्कि अनुभव और परिपक्वता की गहरी लकीरें थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ पल के लिए समय थम सा गया। उनकी आंखों में पुरानी यादों का सैलाब उमड़ आया। समीर के चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी, जबकि सीमा के चेहरे पर शर्मिंदगी और एक अजीब सा खालीपन था। मीटिंग औपचारिक तरीके से शुरू हुई
लेकिन दोनों का ध्यान काम पर नहीं था। वे एक दूसरे को चोरी छिपे देख रहे थे, जैसे कि वे एक दूसरे को दोबारा पहचान रहे हों। मीटिंग के बाद समीर ने सीमा को बाहर रोका। सीमा, उसने धीरे से कहा, तुम कैसी हो? सीमा ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। मैं ठीक हूँ। समीर, तुम कैसे हो? उसने कहा। उस दिन के बाद उनकी व्यावसायिक मुलाकातें बढ़ीं। वे धीरे धीरे फिर से बातें करने लगे, लेकिन इस बार उनके बीच वह बचपन की चुलबुलाहट नहीं, बल्कि एक परिपक्व और शांत समझदारी थी। उन्होंने कभी भी उस पुराने दर्द की बात नहीं की, लेकिन वह उनके बीच एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ी थी। उस मुलाकात के बाद सीमा और समीर ने धीरे धीरे अपने अतीत के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने उन पत्रों को याद किया, उन पिकनिकों को, और उस दर्द को जो उनके अलगाव के बाद उनके दिलों में रह गया था। समीर ने सीमा से कहा कि वह उसके माता पिता के दबाव को समझता है, और सीमा ने समीर से माफ़ी मांगी कि वह उस समय उसके साथ खड़ी नहीं रह पाई। उनकी पुरानी बातें करने से उनके बीच की दूरी कम होने लगी और वह प्यार फिर से जिंदा हो गया, जो कभी उनकी मुस्कानों में छिपा था। इस बार वे दोनों ही अधिक परिपक्व और मजबूत थे। उन्होंने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया। समीर ने फिर से सीमा के घर आकर उसके माता पिता से मुलाकात की, लेकिन इस बार उनका दृष्टिकोण बदल चुका था। उन्होंने देखा कि समीर अब एक सफल और जिम्मेदार व्यक्ति था, और सीमा के चेहरे पर खुशी की चमक फिर से लौट आई थी। माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दोनों को दिल से स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद उसी सड़क पर जहां से कभी समीर अपनी मोटरसाइकिल पर रोजाना गुजरता था, एक बारात आई। दूल्हा कोई और नहीं बल्कि समीर था, जो सीमा को हमेशा के लिए अपना बनाने आया था। उनका विवाह एक साधारण सी पर दिल को छू लेने वाली रस्मों के साथ हुआ। यह केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो बिछड़े हुए दिलों का मिलन था, जो समय की धूल और कठिनाइयों के बावजूद फिर से एक हो गए थे। अब जब भी सीमा और समीर उस सड़क से गुजरते हैं, तो उनकी आंखों में प्यार की एक नई चमक होती है, जो उनकी पुरानी अनोखी मुस्कानों से कहीं अधिक गहरी और खूबसूरत है।